रुको, अगर तुम वृश्चिक राशि के हो तो अगले कुछ पल तुम्हारे भीतर ऐसी हलचल पैदा कर सकते हैं जिसे तुम अभी केवल संयोग समझ रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिसने एक दिन बिना पीछे देखे तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, वही इस समय किसी ऐसी बेचैनी में है जिसे वह किसी से कह नहीं पा रही। नहीं, अभी इस बात पर विश्वास मत करना, क्योंकि इस रहस्य की पहली परत जितनी दिखाई देती है उसके पीछे उससे भी गहरी एक कहानी छिपी है। और हो सकता है इस कहानी का सबसे बड़ा पात्र तुम स्वयं हो। आज की रात और आज का दिन साधारण नहीं है। हर दिन की तरह सूरज तो उगा है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जो केवल वृश्चिक राशि वाले ही महसूस कर सकते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बिना किसी कारण किसी पुराने व्यक्ति की याद आ रही है, अगर अचानक कोई पुराना गीत बार बार कानों में गूंज जाता है, अगर घर के किसी कोने में रखी कोई भूली हुई वस्तु अचानक तुम्हारी नजरों के सामने आ गई, तो उसे केवल संयोग मत समझना। कुछ कहानियां समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती। वे समय की परछाइयों में छिपकर उस पल का इंतजार करती हैं जब सत्य स्वयं तुम्हारे दरवाजे तक आ जाए। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कभी किसी दूसरे इंसान से शुरू नहीं हुआ था। उसकी शुरुआत उस दिन हुई थी जब तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। दुनिया ने समझा कि तुम चुप हो गए हो, लेकिन किसी ने यह नहीं जाना कि तुम्हारी खामोशी के भीतर कितने तूफान पल रहे थे। यही वृश्चिक राशि की पहचान है। बाहर से शांत, भीतर से अथाह गहराई। लोग तुम्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा की किताब शायद ही कोई खोल पाता है। और अब समय जैसे उसी किताब का एक पुराना पन्ना फिर से पलट रहा है। कल्पना करो, रात का समय है, घर में सब सो चुके हैं। अचानक बिना किसी कारण तुम्हारी नींद खुल जाती है। तुम घड़ी देखते हो, समय जैसे तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता है। तुम पानी पीने उठते हो और लौटते समय नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे तुमने महीनों से देखा ही नहीं था। कोई पुरानी तस्वीर, कोई पुराना पत्र, कोई छोटा सा उपहार, या कोई ऐसी वस्तु जिसे तुमने यह सोचकर संभाल कर रख दिया था कि अब इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही वस्तु आज तुम्हारे मन में एक अनजानी लहर पैदा कर देती है। यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि कुछ यादें वापस इसलिए नहीं आती कि तुम फिर से रो सको। वे इसलिए लौटती हैं ताकि तुम समझ सको कि समय किसे बदल चुका है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा था, उसने उस दिन यह सोचा था कि तुम्हारी दुनिया वहीं रुक जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वृश्चिक राशि का व्यक्ति राख से भी अपना नया संसार बना सकता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया वही इस पूरे रहस्य का पहला संकेत है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि किसी अनजान नंबर से आने वाली घंटी सुनकर दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगता है? क्या कभी किसी भीड़ में ऐसा महसूस हुआ कि कोई तुम्हें लगातार देख रहा है? क्या कभी बिना कारण किसी का नाम मन में आया और कुछ देर बाद उसी से जुड़ी कोई खबर मिल गई? अगर ऐसा हुआ है तो इसे हल्के में मत लेना। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति इन दिनों पहले से कहीं अधिक सक्रिय है। वृश्चिक राशि का यही तो सबसे अनोखा वरदान है। जब बाकी लोग केवल घटनाएं देखते हैं, तब तुम उनके पीछे छिपे संकेत महसूस कर लेते हो। लेकिन सावधान, हर लौटने वाला व्यक्ति प्रेम लेकर नहीं लौटता। कुछ लोग पछतावा लेकर लौटते हैं, कुछ लोग अकेलापन लेकर लौटते हैं, और कुछ लोग इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्हें देर से समझ आता है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे सच्चा साथ खो दिया। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि दिल कहता है एक मौका और दे दो, लेकिन समय पूछता है क्या वही कहानी फिर से जीनी है? यही तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक पल के लिए इस यात्रा का हिस्सा बन जाओ। वीडियो को पसंद कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टिप्पणी में हर हर महादेव, राधे राधे और जय श्री राम अवश्य लिखो। कई बार शब्द केवल टिप्पणी नहीं होते, वे मन की ऊर्जा को दिशा देने वाले संकल्प बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनो। आज तुम्हारे घर में एक बहुत साधारण सी घटना हो सकती है। कोई दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ अपने आप हिल जाए, खिड़की से आती हवा किसी पुराने कागज को उड़ा दे, या कोई ऐसी वस्तु जिसे तुम कई दिनों से ढूंढ रहे थे अचानक मिल जाए। लोग कहेंगे संयोग है, लेकिन हर संयोग के पीछे एक कहानी होती है, और इस कहानी का अगला पन्ना उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसने तुम्हें कभी यह महसूस कराया था कि तुम्हारी कीमत नहीं है। उसे अब एक ऐसी कमी महसूस होने लगी है जिसे शब्दों में कहना उसके लिए आसान नहीं। उसकी आंखों के सामने कई बार तुम्हारा चेहरा आता है। वह अपने निर्णय को सही साबित करने की कोशिश करता है,
लेकिन हर कोशिश के बाद भीतर की खामोशी और भारी हो जाती है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा मोड़ आता है। तुम सोच रहे हो कि रहस्य केवल उसी व्यक्ति के लौटने का है। नहीं, असल रहस्य उससे भी बड़ा है। वह व्यक्ति अकेला नहीं लौट रहा, उसके साथ लौट रही है एक ऐसी अधूरी सच्चाई जिसे जानने के बाद शायद तुम अपने जीवन के कई पुराने सवालों के उत्तर एक साथ समझने लगोगे। और जैसे ही यह सच्चाई सामने आने वाली होती है, उसी क्षण एक ऐसा संकेत प्रकट होता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। उस संकेत को अगर कोई और देखता तो शायद मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता, लेकिन वृश्चिक राशि वाले संयोगों को केवल संयोग मानने वालों में से नहीं होते। तुम्हारे भीतर वर्षों से एक ऐसी दृष्टि पल रही है जो शब्दों से पहले भाव पढ़ लेती है और चेहरों से पहले इरादे पहचान लेती है। यही कारण है कि जो बात अब सामने आने वाली है वह हर किसी के लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए है। सोचो, सुबह का समय है, घर के आंगन में हल्की धूप उतर रही है, तुम किसी काम में व्यस्त हो, लेकिन अचानक मन बिना कारण किसी पुराने रास्ते की ओर खींचने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा हो। पीछे मुड़कर देखते हो, कोई नहीं होता, पर उस एक क्षण में तुम्हारे भीतर जो कंपन उठता है वही इस रहस्य का दूसरा द्वार है। जिसने तुम्हें छोड़ा था वह आज केवल तुम्हें याद नहीं कर रहा, वह अपने ही निर्णयों से लड़ रहा है। उसने दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन जब रात गहरी हुई और चारों ओर सन्नाटा फैल गया, तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते खोने के बाद नहीं बल्कि देर से समझ में आते हैं। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि कहानी यहीं पूरी हो गई तो तुम अभी भी आधा सच ही देख रहे हो, क्योंकि जो व्यक्ति लौटना चाहता है उसके रास्ते में केवल दूरी नहीं है, उसके सामने उसका अपना अहंकार खड़ा है। वही अहंकार जिसने उसे कभी तुम्हारी आंखों में छिपा प्रेम दिखाई ही नहीं दिया। आज तुम्हारे जीवन में एक और अजीब संयोग हो सकता है। हो सकता है कोई पुराना संदेश अचानक मोबाइल में दिखाई दे जाए, कोई भूला हुआ संपर्क सामने आ जाए, या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुनाई दे जिससे तुम्हारा वर्षों से कोई संबंध नहीं रहा। लोग कहेंगे फोन की गलती है, यादों का खेल है, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन जानता है कि समय जब संकेत देता है तो वह साधारण चीजों का ही सहारा लेता है। याद रखना, हर लौटने वाला इंसान वही नहीं होता जो पहले था। समय चेहरों को नहीं, आत्माओं को बदल देता है। और यही कारण है कि आज तुम्हें जल्दबाजी से बचना है। यदि कोई पुरानी आवाज फिर से तुम्हारे जीवन का दरवाजा खटखटाए तो पहले अपने मन की खामोशी को सुनना, क्योंकि वृश्चिक राशि का सबसे बड़ा वरदान उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति है और सबसे बड़ी परीक्षा भी वही है। तुम्हारे घर में आज या आने वाले समय में एक छोटी सी घटना तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी। शायद कोई पुरानी चाबी मिल जाए, कोई बंद दराज अचानक खुल जाए, या वर्षों से बंद पड़ा कोई डिब्बा हाथ लग जाए। उस वस्तु की कीमत नहीं होगी, लेकिन उससे जुड़ी याद तुम्हारे भीतर ऐसी लहर उठाएगी जो तुम्हें अतीत और वर्तमान के बीच खड़ा कर देगी। यही कहानी का दूसरा बड़ा रहस्य खुलने लगता है। जिस व्यक्ति की आंखों में आज आंसू हैं, वह केवल तुम्हें खोने के कारण नहीं रो रहा, वह इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे अब समझ आया है कि उसने जिस इंसान को साधारण समझा था वही उसके जीवन का सबसे सच्चा सहारा था। लेकिन क्या यह पछतावा सच्चा है या यह केवल अकेलेपन का डर है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर जल्दबाजी में नहीं देना चाहिए। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इस यात्रा को यहीं मत छोड़ना। वीडियो को पसंद करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टिप्पणी में हर हर महादेव, राधे राधे और जय श्री राम अवश्य लिखो। कई बार श्रद्धा से लिखा गया एक शब्द मन की उलझनों को भी शांत कर देता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे करियर और सम्मान से जुड़ा भी एक अनदेखा संकेत उभर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले तुम्हारी क्षमता पर संदेह किया था, अब उसी काम की प्रशंसा करने वाला है। यह प्रशंसा शोर मचाकर नहीं आएगी, यह धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर फैलती उस सुगंध की तरह होगी जिसे पहले कोई नहीं पहचानता, लेकिन एक दिन पूरा वातावरण उसी से भर जाता है। धन के मामले में भी कहानी सीधी नहीं है। अचानक मिला कोई अवसर, कोई रुका हुआ काम या किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आ सकता है, लेकिन यह लाभ केवल धन का नहीं होगा। इसके साथ तुम्हें अपने आत्मविश्वास का वह हिस्सा भी वापस मिलेगा जिसे कभी किसी ने तोड़ने की कोशिश की थी। और तभी जब तुम्हें लगेगा कि अब सारे रहस्य खुल चुके हैं, उसी पल एक ऐसा नाम तुम्हारे सामने आने वाला है जिसकी तुमने लंबे समय से कल्पना भी नहीं की होगी। वह नाम पूरी कहानी की दिशा बदल देगा और जैसे ही तुम उसे पहचानने की कोशिश करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि असली खेल अब शुरू हुआ है। तुम्हें शायद आज भी वो आखिरी मुलाकात याद होगी। उस दिन बारिश ज्यादा नहीं थी,
लेकिन तुम्हारे मन में उठी उदासी किसी तूफान से कम नहीं थी। उसने जाते जाते केवल इतना कहा था कि अब यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। उसके शब्द खत्म हो गए थे, लेकिन तुम्हारी खामोशी वहीं से शुरू हुई थी। समय बीतता गया। लोगों ने समझा कि तुम सब कुछ भूल चुके हो। तुम मुस्कुराने लगे, अपने काम में लग गए, अपने परिवार का सहारा बने। लेकिन तुम्हारे दिल के एक कोने में वह अधूरी कहानी अब भी बिना आवाज के सांस ले रही थी। यही वृश्चिक राशि की सबसे गहरी पहचान है। वह प्रेम करता है तो आत्मा से करता है, और टूटता है तो भी अपनी टूटन दुनिया को नहीं दिखाता। लेकिन आज की रात कुछ अलग है। उधर जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, उसकी दुनिया बाहर से पहले जैसी ही दिखती है, मगर भीतर हर दिन कुछ बिखर रहा है। उसने कई बार खुद को समझाया कि उसने सही निर्णय लिया था। उसने नए लोगों के बीच हंसने की कोशिश की, नई राहों पर चलने की कोशिश की, लेकिन हर खुशी के बाद एक अजीब सी खाली जगह उसे घेर लेती। एक रात उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली। कपड़ों के बीच एक छोटा सा कागज गिरा। उस पर तुम्हारी लिखावट थी। कुछ ही शब्द थे, लेकिन उन्हें पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि प्रेम खोना आसान है, लेकिन सच्चा प्रेम भूलना असंभव। उसी रात तुम भी अचानक बिना किसी कारण जाग गए। तुम्हें लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से तुम्हारा नाम पुकारा हो। तुमने खिड़की खोली। ठंडी हवा का एक झोंका तुम्हारे चेहरे से टकराया। उस पल तुम्हें समझ नहीं आया कि यह केवल हवा थी या समय का कोई संदेश। तभी तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन हल्की सी चमकी। कोई नया संदेश नहीं था, लेकिन एक पुरानी चैट सबसे ऊपर आ गई। तुम कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। दिल ने कहा, क्या यह सिर्फ संयोग है? और तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की थी, क्योंकि उस तरफ बैठा इंसान उसी समय कांपते हाथों से तुम्हें एक संदेश लिख रहा था। क्या हम एक बार बात कर सकते हैं? लेकिन उसने अभी तक भेजा नहीं था। उसके कांपते हुए हाथ कई बार उस संदेश को लिखते और मिटा देते। हर बार उंगली भेजने वाले बटन तक पहुंचती, लेकिन डर उसे रोक लेता। उसे डर था कि कहीं तुम जवाब ही न दो, या शायद केवल एक शब्द लिख दो। बहुत देर हो गई। उधर तुम बिना कारण बेचैन थे। मन किसी अनदेखी हलचल को महसूस कर रहा था। तुमने खुद से कहा, यह सिर्फ एक पुरानी याद है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। वृश्चिक राशि का हृदय कभी कभी वह सुन लेता है जिसे शब्दों में कहा ही नहीं गया होता। उसी शाम तुम अपने घर के एक पुराने कमरे में गए। सफाई करते समय एक छोटा सा डिब्बा मिला। उसे खोलते ही एक सूखा हुआ गुलाब, एक पुराना टिकट और एक छोटी सी चिट्ठी सामने आ गई। तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में नमी भी उतर आई। तुम्हें याद आया, उसने एक बार कहा था, अगर कभी मैं दूर चली जाऊं तो मुझे नफरत से नहीं, अपनी दुआओं में याद करना। तब तुमने उस बात को हंसकर टाल दिया था, लेकिन आज वही शब्द तुम्हारे भीतर गूंज रहे थे। उधर वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार तुम्हारा चेहरा आ रहा था। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा समझा, मैंने उसी को सबसे ज्यादा रुलाया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात उसने आखिरकार वह संदेश भेज दिया। क्या तुम मुझसे एक बार मिल सकते हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है जो मैं वर्षों पहले नहीं कह पाई। संदेश भेजते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उधर तुम्हारे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था जिसे तुमने कभी मिटाया नहीं था। तुम्हारी उंगली स्क्रीन के ऊपर रुक गई। दिल कह रहा था, पढ़ लो। दिमाग कह रहा था, मत खोलो। और ठीक उसी पल तुम्हारे घर के बाहर किसी ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। इतनी रात को कौन हो सकता था? क्या वह केवल संयोग था, या वह कहानी जिसे तुमने वर्षों पहले समाप्त मान लिया था, सचमुच तुम्हारे दरवाजे तक लौट आई थी? तुमने धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी पकड़ी, और जैसे ही उसे खोलने वाले थे, तुम्हारी नजर दरवाजे के नीचे रखे एक छोटे से लिफाफे पर पड़ी। उस लिफाफे पर केवल 2 शब्द लिखे थे, मुझे माफ कर दो।